Myself Sneha Bafna. I am from Government Vikram College, Khajrat. Today we are discussing about the topic final account of sole proprietor. First of all, we have to discuss what is sole proprietor. So, meaning of sole proprietor. Sole proprietor means single owner of a business who is the beneficiary of all profits, who bear all risk, full control over its business. सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऐसा एक बिजनेस हो जिसमें एक ही ऑनर हो जो कि सारे बिजनेस को कंट्रोल करे, मैनेज करे और जो भी प्रॉफिट हो उसका बेनिफिशियरी वो सोल सिंगल ऑनर ही हो और सारे रिस्क को वही बियर करता है और बिजनेस पे सारा कंट्रोल का ही होता है। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं ग्रोसरी शॉप्स में जो ऑनर होते हैं वो, पार्लर्स के जो ऑनर होते हैं वो, फूड ट्रक के जो ऑनर होते हैं वो, ये सारे जो तीनों हैं वो सोल प्रोप्राइटर के एग्जांपल्स हैं। अब जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं जो सोल प्रोप्राइटर, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन मैन्युफैक्चरिंग की। नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज आर द trading entities which are engaged in the purchase and sale of goods at the profit without changing the form of goods. In other words, non-manufacturing entities do not process the goods purchased and sell them in its original form. नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी एक ट्रेडिंग एंटिटीज होती है जो कि परचेस और सेल्स करती है गुड्स का एट प्रॉफिट, और उस गुड्स का फॉर्म चेंज नहीं करती है, मतलब वो प्रोडक्शन नहीं करती है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं करती है। इन अदर वर्ड्स, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज डू नॉट प्रोसेस द गुड्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, उसमें दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। एक इनकम स्टेटमेंट होता है और एक पोजीशनिंग स्टेटमेंट होता है। इनकम स्टेटमेंट में दो अकाउंट बनते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट का पता पड़ता है और ग्रॉस लॉस का पता पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता पड़ता है। फिर दूसरा जो टाइप स्टेटमेंट होता है वो पोजीशन स्टेटमेंट होता है। उसमें बैलेंस शीट बनती है और उससे हमको असेट और लायबिलिटी की पोजीशन का पता पड़ता है। फिर हम देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। हाउ ट्रेडिंग अकाउंट बी मेड। तो ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है, उसको हम देखते हैं। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले डेबिट में हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, परचेस लिखते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न, जो भी गुड्स हमने परचेस किया और कोई भी कारण हो जिससे हम उस गुड्स का रिटर्न कर रहे, तो वो होता है रिटर्न आउटवर्ड। फिर डेबिट में हम लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में फ्रेट, कस्टम इंश्योरेंस, वेजेस, फैक्ट्री का एक्सपेंस या रॉयल्टी, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो हम डेबिट में लिखते हैं। फिर क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं सेल्स, हाँ कितने हमने सेल करी है पूरे ईयर में। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, जो रिटर्न आउटवर्ड के अपोजिट होता है। सेल्स रिटर्न मतलब हमने जो गुड्स को सेल किया है और किसी कारण से कस्टमर वो हमको वापस लौटा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम रिटर्न इनवर्ड। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमको ट्रेडिंग अकाउंट और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन है, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 1 लाख की, परचेज दे रखा है 6,72,000, कैरियज इनवर्ड दे रखा है 30,000, वेजेस दे रखा है 50,000, सेल्स दे रखी है 11 लाख, रिटर्न इनवर्ड दे रखा है हमको 1 लाख का, रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है 72,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है हमको 2 लाख की।
फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट बनाना है ऑफ 31 मार्च 2020 का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ MS ABC ट्रेडर, फिर हेडिंग डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके अगली लाइन में लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फिर डेबिट और क्रेडिट साइड डालेंगे और प्रॉफिट पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे। देखते हैं सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 1 लाख की, तो ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख डेबिट में आ जाएगी। फिर परचेज आ जाएगा 6,72,000 और उसमें से जो परचेज रिटर्न हुआ है वो माइनस हो जाएगा, 6 लाख बच जाएंगे। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कैरियज इनवर्ड दे रखा है 30,000 का, वेजेस दे रखा है 50,000 का। फिर क्रेडिट में हम लिखेंगे सेल्स में से हम रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमें 10 लाख बचेंगे। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है हमको 2 लाख की। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल लगा लेंगे और डेबिट साइड का टोटल लगा लेंगे। अगर क्रेडिट साइड की टोटल डेबिट साइड की टोटल से बड़ी है तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अगर डेबिट साइड की टोटल क्रेडिट साइड की टोटल से बड़ी है तो हमको ग्रॉस लॉस होगा। इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 12 लाख आ रही है, जो डेबिट साइड की टोटल से बड़ी है, तो यहाँ पे हमको ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है 4,20,000 का। अब कुछ बातें हम ध्यान में रखनी पड़ती है, जैसे द ओपनिंग इन्वेंट्री एंड परचेज आर रिटर्न ऑन द डेबिट साइड। जो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है और परचेज होती है वो हमको डेबिट साइड में हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के। फिर सेल्स एंड द क्लोजिंग इन्वेंट्री आर एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। जो सेल्स होता है और क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इफ देयर आर एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस देन दे शुड ऑल्सो बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। यदि कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ जो डेबिट साइड में लिखाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के। If the balance of credit side is more than the difference is return on the debit side as gross profit. अगर credit side is more than debit side तो gross profit होगा, और अगर debit side more than credit side तो loss होगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, अब उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो देखते हैं। The profit and loss account start with gross profit. On the credit side, if there is a gross loss, it will be written on the debit side. After that, all those expenses are losses which have not been entered in the trading account, which will be written on the debit side of profit and loss account. Incomes and gains other than sales will be written on the credit side. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट होगा या ग्रॉस लॉस से होगा। यदि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ग्रॉस लॉस हुआ तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। फिर सारे जो भी एक्सपेंसेस हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे थे उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस बचे वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। और इनकम एंड गेन्स अदर देन सेल विच विल बी रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड। जो भी इनकम हुई है, गेन हुआ, जैसे कमीशन मिला, रेंट मिला, तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अब फॉर्मेट देख लेते प्रॉफिट एंड लॉस का क्या होता है। इसमें भी हम सबसे पहले फर्म या किसी सोल प्रोप्राइटर का नाम डालते हैं। ABC कंपनी दे रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। अगर ग्रॉस लॉस हुआ तो डेबिट में, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सैलरी, रेंट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, लीगल चार्जेस, मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस, कैरियज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, सेल्स सैलरीज,
advertisement, go down rent, commission, discount allow, bad debts, financial and other expenses, bank charges, interest, depreciation, repair and maintenance, audit fees, loss by theft, accident and fire, मिसलिनियस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सारे जितने भी एक्सपेंस हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। फिर क्रेडिट साइड में आ जाएगा कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, डिस्काउंट ऑन परचेज, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रिजर्व ऑफ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल ऑफ बिल, bad debts recovered, provisions of bad debts, royalty received, miscellaneous income, sundry income और etc. फिर सेम ट्रेडिंग अकाउंट जैसा यदि क्रेडिट की साइड मोर देन डेबिट साइड हुआ तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट होगा, यदि डेबिट साइड मोर देन क्रेडिट साइड हुआ तो यहाँ पर नेट लॉस होगा। वहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हो रहा था, यहाँ पर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हो रहा है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ MS ABC ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020 वर एज फॉलोज। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ पर हम क्रेडिट में आ जाएगा, सैलरीज आ जाएगी डेबिट में, डिस्काउंट क्रेडिट। अब इस क्रेडिट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव हुआ, और इस डेबिट का मतलब होता है डिस्काउंट हमने किसी को अलाउ किया है। तो डिस्काउंट क्रेडिट में है तो ये हमारी इनकम हो गई, तो ये आ जाएगी क्रेडिट में, और डिस्काउंट अलाउ तो एक्सपेंस हो गया तो ये आ जाएगा डेबिट में। बैड डेब्ट्स डेबिट में, डेप्रिसिएशन डेबिट में, लीगल चार्जेस, कंसल्टेंसी फीस, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन, पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टेशनरी, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ये सारी चीज़ें डेबिट साइड में आ जाएगी। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ MS ट्रेडर ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। अब ग्रॉस प्रॉफिट आएगा क्रेडिट में, तो देखते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट 4,20,000। सैलरीज, तो सैलरी आ जाएगी डेबिट में, 2 सैलरीज करके 1,10,000। डिस्काउंट रिसीव हुआ है 18,000 का, तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 18,000। डिस्काउंट अलाउ हुआ है तो 19,000, तो टू डिस्काउंट अलाउड 90,000। फिर बैड डेब्ट्स, तो टू बैड डेब्ट्स 17,000। डेप्रिसिएशन 65,000 का हुआ है तो टू डेप्रिसिएशन 65,000। लीगल चार्जेस, तो टू लीगल चार्जेस आ जाएगा। कंसल्टेंसी फीस, तो डेबिट में आ जाएगी ये भी कंसल्टेंसी फीस, टू कंसल्टेंसी फीस से। ऑडिट फीस, तो टू ऑडिट फीस आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ जाएगा, तो ये भी डेबिट में आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। टेलीफोन, पोस्टेज एंड टेलीग्राम और स्टेशनरी और इंटरेस्ट पे, तो ये तीनों भी टेलीफोन, स्टेशनरी और इंटरेस्ट, ये तीनों भी डेबिट में आ जाएंगे। अब क्रेडिट की टोटल लगाएंगे और डेबिट की टोटल लगाएंगे। क्रेडिट की टोटल आ रही है 4,38,000, जो डेबिट की टोटल से कम है, तो यहाँ पर हमको हो रहा है 43,000 का नेट प्रॉफिट। ये कुछ इजी क्वेश्चंस थे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के।